जस्टिस वर्मा का घर अब जांच के दायरे में है और यहां पर जांच कमेटी के तीनों सदस्यों ने तकरीबन 45 मिनट तक अपने जांच को आगे बढ़ाया और ये देखने की कोशिश की कि किस तरह के जो साक्ष्य हैं दरअसल वो यहां पर दिखाई देते हैं। जस्टिस वर्मा का घर जो कि नोट कांड के बाद सुर्खियों में है और खासतौर पर आप देखिए तो 3 जजों के पैनल के जाँच के अधीन में है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जाँच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो तीनों वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं जो इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें पंजाब और हरियाणा के सीजे शीलनागू, हिमाचल प्रदेश के सीजे जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के अनु शिवरामन जो हैं वो दरअसल इस जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम साक्ष्यों को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 45 मिनट तक कह सकते हैं कि इस जांच को यहां पर आगे तीनों ही सदस्यों ने बढ़ाया है। इस जांच के दायरे में देखें तो ये समूचा घर है जहां पर आग लगी थी, जहां से जो जले हुए नोट हैं उसका मामला सामने आया था और न सिर्फ भीतर बल्कि जले हुए नोट बाहर आए, उसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ा। अब तक हम देखें तो कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो इलाहाबाद वापस भेजने का फैसला किया है और इतना ही नहीं बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं वो दरअसल आप देखें तो दिल्ली पुलिस से और खासतौर पर फायर सर्विसेज से भी लिए गए हैं और इस तरह से पूरा मामला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये घर जो है पूरी तरह से जांच के दायरे में हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस वर्मा का घर जो कि तुगलक क्रिसेंट स्थित है और यहाँ पर आप देखिए तो जाँच का दायरा आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 3 सदस्यीय जो जज हैं वो दरअसल इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग दावे हैं, जैसे जस्टिस वर्मा का दावा है कि यहाँ पर कोई नोट नहीं था, जस्टिस वर्मा का दावा है कि उनका घर जो है बिल्कुल जो उनका मुख्य घर है उससे अलग हटके है, जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर आगजनी हुई वहाँ पर दरअसल उनके कोई जानने वाले नहीं गए और जब वो लोग गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे नोट के तौर पर कहा जाए। जबकि जो वीडियो सामने आया जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा उसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग बातें हैं और जाहिर तौर पर समूचा जो ये घर है जस्टिस वर्मा का जाँच के दायरे में है और इस जाँच को आगे बढ़ाते हुए 3 सदस्यीय जो जजों का पैनल है वो भी यहाँ विजिट कर चुका है और जाहिर तौर पर जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है जांच की, जो कि आगे बढ़ते हुए तमाम जो यहाँ पर सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दावे क्या है, प्रतिदावे क्या है, उससे पर्दा उठाएगा और फिर पब्लिक डोमेन में साफ हो पाएगा कि कौन इस नोट कांड का दोषी है और इस नोट कांड का सच क्या है। तुगलक क्रिसेंट का इलाका लगातार सुर्खियों में है और जस्टिस वर्मा का घर जांच के दायरे में। जस्टिस वर्मा का घर देखें तो यहाँ पर लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। न सिर्फ पुलिस बल्कि 3 सदस्यीय जजों की जो कमेटी है वो भी घर को विजिट कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने लिखित में दिल्ली फायर सर्विसेज से मांगा है कि आग का कारण क्या था ये बताया जाए, स्टोर रूम में आग लगी तो कैसे लगी इस बारे में जानकारी दी जाए। ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली की जो पुलिस है वो दरअसल 2 रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसे पुलिस चीफ को सबमिट किया जा रहा है। उसमें से एक रिपोर्ट में रात को लगी आग और उसके कारण के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जज के पीए ने जो कॉल किया था उस कॉल को रिकॉर्ड में लेते हुए 2 फायर टेंडर यहाँ पर भेजे गए थे, स्पॉट पर पुलिस भी पहुँची थी, साथ ही एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के भी लोग पहुँचे थे। तो ये सारा मामला भी जो है वो दरअसल जाँच के दायरे में है, जाँच के घेरे में है। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इस आग को बुझाने में, लेकिन आग तो बुझ गई पर इस आग ने दरअसल जो तूल पकड़ा है नोट कांड को लेकर, जले हुए नोट के मामले को लेकर, वो अब भी भभक रही है और तब तक भभकती रहेगी जब तक समूची जांच पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट सामने नहीं आता कि दरअसल जो नोट यहाँ जज के आवास के भीतर जले हुए पाए गए उसके पीछे कौन है। बड़े संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।